खतरनाक ट्रैक है। 3 लोगों को पत्थर से कुछ चढ़ते हुए ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा इशू आ रहा था। साल जून 15 को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था केदारनाथ। लड़कियां ही है, हमारा सारा ग्रुप आगे चला गया। Hi guys, welcome back to my channel. My name is Snehal and this is Snehal Talks. So the topic for today is very special for me. It is Kedarnath Yatra which I did in June 2025. स्टार्टिंग में जब मई में कपाट खुल गए, छेड़ दिया उसी ग्रुप के साथ एंड एवरीवन गॉट रेडी इन अ मिनट। हमारा प्लानिंग ऐसा था कि हमने दिल्ली तक का फ्लाइट किया। अगले दिन हम हरिद्वार पहुंचे। वहाँ पे हमने शाम को गंगा आरती की। बहुत खूबसूरत वाइब्स थी वहाँ पे। के बाद हम निकले दूसरे दिन टूवर्ड्स गुप्त काशी। हमारे 2-3 पॉइंट्स थे बीच में, जैसे देवप्रयाग था और एक था, तो हमने कोशिश की कि वो सब करें। सो नाउ यू नो इस साल जून 15 को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था केदारनाथ। सो 5 पीपल गॉट किल्ड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। हम 16th के दिन इसको पढ़ रहे थे इन न्यूज़। ओके, मी एंड माय फ्रेंड दोनों ने हेलीकॉप्टर बुक किया था। तो हमने ऑलरेडी मई 7 को ही हमने हेलीकॉप्टर की बुकिंग्स की थी। हम ऑब्वियसली थोड़े स्कैर्ड थे कि 7 लोगों की जान ही चली गई ना उस हेलीकॉप्टर में। थोड़ा सा डर लग रहा था कि शुड वी गो वाया हेलीकॉप्टर या चलते चलते। हम वहाँ पे पहुँचे, लाइक गुप्त काशी जब हमें पहुँचना था ना, तो हमारा स्टे वहाँ पे था। नाउ प्रॉब्लम ये था कि हमारे साथ जो सब आए थे 5 लोग, वो ट्रैक करके जाने वाले थे। तो दे हैड टू लीव अर्ली, लाइक रात में ही 2:30-3 बजे उन्हें निकलना था, बिकॉज उन्हें ट्रैक करना था। एंड हमारा कोई आता पता कुछ भी नहीं है कि हर 2:30-3 बजे हमारे ग्रुप में जो भी लड़के थे, एवरीवन लेफ्ट फॉर द ट्रैक। नाउ एवरीवन हैज लेफ्ट, वी आर स्लीपिंग। हम लोग 6-7 बजे उठे हेलीकॉप्टर ऑपरेटर को कि हमारा ये बुकिंग है, 3 बजे का स्लॉट हमें मिला था, तो क्या करना है, मतलब कैसे करना है ये बुकिंग। तो शी सेड कि अभी तक तो कोई हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं किया है, बट आपके स्लॉट तक अगर फ्लाई कर लेगा तो यू कैन गो इन दैट स्लॉट। तो हमने बोला बाप रे, 3 बजे तक का स्लॉट टाइमिंग है हमारा। 3 बजे तक अगर हम यहाँ पे वेट करेंगे और अगर उन्होंने 3 बजे बोल दिया कि नहीं हो रहा है, हम वी आर नॉट फ्लाइंग, तो हम कैसे मैनेज करने वाले टू रीच एट द केदारनाथ बाय द एंड ऑफ द डे। कॉल किया वहाँ पे हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स को, हमारा हिमालयन ऑपरेटर्स था। तो उन्होंने बोला कि मैम अभी तक तो कोई हेलीकॉप्टर ने फ्लाई नहीं किया है, अगर आपको आपके रिस्क पे रुकना है तो आप रुको। तो मैंने बोला कि देखो हम 2 लड़कियां ही हैं, हमारा सारा ग्रुप आगे चला गया, आप हमें प्लीज़ ऐसे इफ एंड बट्स में आंसर मत दो। अगर नहीं फ्लाई करोगे तो मुझे अभी बता दो, मैं अभी निकल जाऊंगी ट्रैक करने के लिए, एटलीस्ट रात तक मैं पहुंच जाऊंगी। वो बोले कि हाँ ठीक है, व्हाट्सएप कर दो आपका बुकिंग डिटेल्स, तो हम कैंसिल कर दो। तो जो भी हमारी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी हमने बहुत स्मार्ट बन के, वो सब पानी में गई। ये हमने डिसाइड किया कि अभी हमें बाय वॉक, मतलब बाय जो ट्रैकिंग का रास्ता है उसी से जाना है, एंड वी हैव टू टेक द रोड व्हाट शिवा वांटेड अस टू डू। तो फाइनली हम गए वहाँ। सोनप्रयाग से हमें एक टैक्सी करनी होती है जो कि लोकल्स की होती है पूरी सिस्टम, और उस टैक्सी से वो हमें गौरीकुंड तक पहुँचाते हैं, विच इज़ 6 किलोमीटर in distance and 50 rupees in fees. We reached गौरीकुंड, and गौरीकुंड पहुंचते ही हमें बजे थे 2:30 से 3। ओके, नाउ हाफ ऑफ आवर टीम वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच। मैंने बात की थी घर पे भी कि ये सिचुएशन है, व्हाट शुड बी डन। तो उन्होंने बोला कि नाउ फोकस ऑन रीचिंग अर्ली, बिकॉज रात में थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तो डर लगेगा। तो उसी बात की वजह से हमने एक चीज़ जो हमें कभी नहीं करनी थी हम दोनों को, खच्चर, वो हमने कर ली। लाइक आई नो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट आ रहा था उस टाइम पे, बट वी लेफ्ट एंड वी रीच्ड टू द घोड़ा पड़ाव होता है 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर पहले होता है, वहाँ पे ही लेफ्ट अस एट अराउंड 8 o'clock इन द नाइट। ओके, सो बहुत अच्छे से स्पीड में उन्होंने पहुँचा दिया। वहाँ से भी आगे 2 किलोमीटर था जो कि चलने में हमें मौत आ गई थी, बिकॉज बिल्कुल फिटनेस नहीं है एंड ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था ऊपर जाके। 2 हमारे दोस्त थे जिन्होंने रात में ही शुरू किया था, पर वो ऊपर आते आते इतना उन्हें ऑक्सीजन अल्टीट्यूड का प्रॉब्लम होने लग गया कि दे वर वॉकिंग 100 मीटर्स एंड देन टेकिंग रेस्ट फॉर 10 मिनट्स। तो हमने उन्हें कोप अप किया था। फिर हम चारों बहुत धीरे से चल रहे थे, लाइक हाँ पहुँच गए अभी, धीरे धीरे। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। वो बहुत खतरनाक ट्रैक है, वो बहुत लंबा ट्रैक है। इट इज़ ब्यूटिफुल, द वाइब्स, विजुअल्स बहुत सुंदर है। हिमालय दिखेगा तुमको बीच में ही, स्नो के माउंटेन्स दिखेंगे, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, बट हाँ बहुत टफ है, बहुत इंटेंस है।
एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर विल पावर टू पुश थ्रू कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. एंड देन द डिस्टेंस इज नॉट कंप्लीटेबल एवर. हर पॉइंट पे बोलेंगे 3 किलोमीटर बचा है, 3 किलोमीटर बचा है, 3 किलोमीटर. अरे कब 3 किलोमीटर खत्म. बट हाँ जो भी हुआ हुआ, हम फाइनली पहुंच गए. सामने मंदिर दिख रहा था बट आई कुडंट, नो वन फ्रॉम द ग्रुप वर एबल टू रीच टिल देयर. तो हमने सीधे राइड लिया टूवर्ड्स आवर होटल. सबको पेन किलर्स लगी, सबको फीवरिश फील हो रहा था, ऑक्सीजन का इशू. एवरीवन वेंट टू स्लीप. वी प्लान टू वेक अप एट 2:30 इन द मॉर्निंग व्हिच डिड नॉट हैपन. हम 8 बजे उठे सब लोग. एवरीवन वाज दैट टायर्ड. हम लोग फटफट रेडी होके हम लोग गए देखने के लिए कितनी लाइन है, क्या है, कब दर्शन होंगे. हमने देखा कि 2.5 किलोमीटर तक की लाइन है, लाइक टिल द हेलीपैड वो लाइन है सुबह वाली. एंड पीपल टोल्ड अस कि अभी अगर आप लाइन में लगोगे तो आपको रात के 9 बज जाएंगे. हम लोग यंग होके भी बहुत कम फिटनेस है हम लोगों में, मतलब हम लोगों में इन 7 ऑफ अस. बिकॉज 2 लोग थे फिर भी दे वर वेरी गुड. ट्रैकिंग वगैरह अच्छा किया उन्होंने, बट बहुत ज़्यादा 2-3 लोगों के अलावा थोड़ा परेशानी ज़्यादा हो रही थी. एंड पीपल हु आर यंग ओल्डर टू अस, दे हैड अ बेटर फिटनेस लेवल देन अस. बिकॉज मेरी माँ ने खुद ने भी बहुत अच्छा किया मुझसे, आई थिंक सो. तो हाँ हो सकता है लाइफ स्टाइल एंड ऑल ऑफ दैट. जस्ट वन थिंग दैट आई नोटिस्ड देयर, वी वर जस्ट स्ट्रोलिंग अराउंड द मंदिर. ये देखा, भीमशिला देखी पीछे, शंकराचार्य जी का समाधि देखा, हमने सब कुछ देख लिया मतलब सुबह सुबह जाके. और फिर हम सोच रहे थे कि दर्शन का क्या करना है, किससे कुछ VIP या कुछ है, कोई सुविधा है. तो हमने वो कोशिश की बट कुछ नहीं था. क्रॉस्ड पाथ्स विद 2 लेडीज़ एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक आस्किंग देम कि आपके दर्शन हो गए. तो उन्होंने कहा कि हाँ बहुत सुंदर दर्शन हो गए. लास्ट पॉइंट शी सेड वाज कि मेरे पास पंडित जी का नंबर है, सो मैं आपको दे सकती हूँ वो नंबर. देन आई वाज लाइक येस व्हाई नॉट, पंडित जी का नंबर लो. सो देन माई फ्रेंड टुक द कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ही स्पोक टू द पंडित जी. मीनवाइल यहाँ पे व्हाट हैपेंड वाज कि मैं सोच रही थी कि यहाँ तक आए हैं, शाम को निकलना है, दर्शन नहीं हो रहा है, महादेव कुछ गलती की है क्या, कुछ गलत हुआ है क्या. तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी. मतलब मंदिर के सामने खड़े होकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते हैं ना कि पूरा दुनिया भर की शांति तुमको मिल रही है, सब कुछ ऐसे उभर रहा है, तुमको रोने का मन कर रहा है, तुम्हें शांत ऑफ पंडित जी. एंड ही टोल्ड अस कि वो रात में दर्शन होंगे. वो दर्शन विशेष पूजा के अंडर आता है और पर पर्सन 1100 लगेंगे. उनकी दक्षिणा अलग से होगी पंडित जी की. तो ऑल ऑफ अस अग्रीड बिकॉज हमारे पास कोई एक ऑप्शन नहीं था. वी डिसाइडेड कि ठीक है शाम को दर्शन कर लेंगे, विल सी बाद में क्या करना है. एंड वी लेफ्ट वहाँ से. लेफ्ट कहाँ, तो हम ऊपर गए थे भैरव बाबा के मंदिर में. एंड बहुत सुंदर ट्रैक था, वो बहुत छोटा ट्रैक है. एंड देन शाम को 7:30 बज गए एंड लकीली आई वेंट देयर. एंड वहाँ पे आरती चल रही थी. ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल टू वॉच, टू फील. तो वहाँ पे बस खड़ी रह गई. बहुत ज़्यादा भीड़ थी बट आई जस्ट स्टूड देयर एंड एंजॉयड एंड सोक्ड इट ऑल इन. एंड देन पंडित जी केम एंड ही टोल्ड अस टू स्टैंड इन द लाइन. 8 बजे रुक गए लाइन में एंड इट स्टार्टेड पॉरिंग. मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी. 2 hours वेंट बाय, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी. हम लोग देख रहे थे कि हाँ शायद थोड़ी रुक जाए बट बारिश बढ़ रही है. एंड दिस लेडी बिहाइंड अस वाज ट्राइंग टू क्रिएट पैनिक इन द ग्रुप कि हम लोग तो दर्शन लेके अभी निकलने वाले हैं बिकॉज वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दिस वेदर. सो शी स्टार्टेड टू इंस्टिल दिस फियर इन द ग्रुप कि कल से बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है, रुक ही नहीं रही है बारिश. एंड टुमारो विल बी द 3rd डे. 2013 में जब ऐसे हुआ था तब भी 3 days कंटिन्यू बारिश हुई थी एंड 3rd डे पे प्रलय आया था. उस टाइम पे भी 17 जून या 16 जून ही तारीख थी. तो सब कुछ इतना अच्छी तरीके से मैच कर रहा है. किसी एस्ट्रोलॉजर ने भी ये प्रेडिक्शन दिया है कि इस साल केदारनाथ में फिर से प्रलय आने वाला है. जब हम वहाँ पे खड़े हैं उस लाइन में, ओपन में, सामने महादेव का मंदिर है, आसपास पूरा पहाड़ों से भरा हुआ एरिया है. हम इतना दूर आए हैं कि एक्सेसिबल ही नहीं है हमारे लिए कुछ भी और चीज़. उस टाइम पे उस लोकेशन पे अगर कोई ऐसी बातें करता है तो बहुत डर लगता है ये सब सुनने में. तो हाफ ऑफ द ग्रुप वॉज पेट्रीफाइड कि
मतलब वो डरावना माहौल हो गया। वन कपल केम फ्रॉम वहाँ से मंदिर की तरफ एंड आई आस्क्ड हर कि आप लोग अभी ट्रैक करके आए हो क्या? तो वो बोले कि हाँ, हम सुबह से ट्रैक स्टार्ट किया और अभी पहुँच गए करके। तो मैंने पूछा, हम सोच रहे थे कि अभी निकलते हैं रात में। तो शी से नो 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 नो, इट्स वेरी रिस्की, बहुत बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं बहुत जगह पे। और वो बोली कि हमने हमारे आंखों के सामने 3 लोगों को पत्थर से कुछ चलते हुए देखा है और दे फेल इन द वैली। तो 3 लोग ऑन द स्पॉट डेड हो गए, हमने वो देखा है अपनी आंखों से। तो आप इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए, आप सुबह निकल लीजिए। हमने फिर मैं सोचा कि देखो ये भी तो पॉइंट है ना, ये भी तो अच्छा नहीं है कि सामने महादेव का मंदिर है। हमने वो सब वीडियोस क्लिप्स देखे हुए, जब यहाँ पे पूरा प्रलय था, हम इमेजिन कर रहे हैं उस सिचुएशन को, मंदिर के अंदर पूरा पानी था। तो बहुत डरावना होता है वो इस पॉइंट पे जाके वो सब बातें सुनना। तो मैंने सोचा कि बस हो गया ये सब बातें, जो स्टॉप इट। मैंने आई वॉज नॉट कन्विंस टू लीव यार, बिकॉज वो रास्ता बहुत डिफिकल्ट है। अगर बाय मतलब गलती से भी कुछ हो भी जाता है तो वहाँ पे बीच में अटक गए तो तुम, देर इज़ नो चांस ऑफ बीइंग सेव्ड। ऊपर से तो तुम्हें सेव कर सकते हैं लोग, बट नीचे तुम बीच में फंसे हो, योर नो वन। वीआईपी का एक अलग सेक्शन होता है, जब नॉर्मल दर्शन बंद होता है तब वो खुलता है। तो उस टाइम पे वो लाइन खुल गई और समहाउ हमने वो सब बातें छोड़ दी दिमाग से पीछे एंड वी वेंट फॉर दर्शन। ओके, तो ही हमने पैर रखा, पैर रखने के बाद ही पूरा गूज बम्स आने लग गए सबको, कि अभी भी सोच के मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे वाइब्रेशंस। आप वो फील कर सकते हो, वो महादेव का लगता है कि वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वहाँ पे। एट अ मोमेंट वो शिवलिंग हमारे सामने आ गया एंड थक के बक के रह गया हम लोग। मतलब वी वर वेरी टेकन अबैक, अभी क्या करना है बट लकीली हमारे पंडित जी थे हमारे साथ। उस टाइम पे हमने इतना सुंदर अभिषेक किया वहाँ पे, जैसे पंडित जी ने बताया। सबसे पहले हमने जल को अर्पित किया शिवलिंग पे। वहाँ की जो शिवलिंग है, वहाँ के जो महादेव है बहुत बड़े हैं, वो काफ़ी ह्यूज है। फिर सब लोगों ने घी अर्पित किया, महादेव को शहद अर्पित किया, बेलपत्र अर्पित किया और इन दी एंड हमने चंदन को रगड़ा उनके शिवलिंग पे। पूरे टाइम पंडित जी हमें गाइड कर रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है, तो हमने बहुत अच्छी तरीके से उसको रगड़ रगड़ के घिस के, उन्होंने कहा घिसो, हाथ लगाओ, बॉटल से कुछ भी मत करो, आप बहुत प्यार से वो सब करो। और जैसे जैसे वो बता रहे थे वैसे वैसे हम कर रहे थे और वो अलग ही फीलिंग था। पता है मैंने बहुत प्लानिंग की थी कि मैं वहाँ जाके ये बोलूँगी, वो बोलूँगी, ऐसे बोलूँगी, वैसे बोलूँगी। मैं वहाँ जाके नम हो गई थी, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा शांत हो गई थी। आई वॉज नॉट थिंकिंग एनीथिंग, सिर्फ वो अभिषेक कर रही थी सामने, मैं पूरा ऐसे इमोशनल हो गई थी। पंडित जी हमसे बात करने लग गए, मतलब मंदिर यहाँ है और हम यहाँ है, बहुत बगल बगल में हम लोग खड़े थे। तो पंडित जी हमसे बात कर रहे थे कि सबसे पहले आपके मन में जो प्रश्न है कि अभी यहाँ से आप निकलेंगे या यहाँ पे रुकेंगे, तो गवर्नमेंट के एडवाइजरी के हिसाब से आपको जहाँ है आप वहीं पे रुकना है, तो आपको यहाँ से कहीं जाना नहीं है। बट यही बोल रहे हैं कि रुकता है तो रुक जाता है। दूसरी बात आप ये याद रखिए कि आपकी जो मृत्यु है निश्चित है, एक टाइम पे वो फिक्स हो चुकी है, आप उसी टाइम पे आपकी मृत्यु आपको प्राप्त होने वाली है। उस वी थिंक कि अगर हम यहाँ से भाग लेंगे तो हम अपनी मृत्यु से पीछा छुड़वा लेंगे, विच इज़ नॉट ट्रू। पंडित जी ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, पूरी भगवत गीता से बहुत चीज़ें उठा के बताई उन्होंने। वो बहुत 1 घंटे का सेशन उन्होंने वहाँ लिया और जिस टाइम पे पंडित जी ने ये बात की उस टाइम पे बारिश रुक गई, लाइक ज़ीरो मोमेंट। वी वर ऑल वेरी लाइक कि हमें तो हमारा जवाब मिल गया। महादेव, इट वॉज लाइक आप आके हमें बता के गए हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है करके। तो हमने उस टाइम पे वो बात बहुत सीरियसली सुनी उनकी। उन्होंने हर चीज़ हमें बताई है, बताया कि संसार एक दुखालय है, इस दुखालय के बीच में आपको टिपके सुख के मिलेंगे। आपको पूरी लाइफ भगवान के साथ डिवोटेड क्यों रहना है, कैसे रहना है, कैसे फॉलो करना है विद द लाइफ दैट वी आर लिविंग नाउ। ये सब बात उन्होंने बताया, गुरु का महत्व बताया, हाउ मतलब शिवा विल टेक यू टू द गुरु एंड गुरु विल टेक यू टू द शिवा अगेन इन द एंड। भगवान को प्राप्त करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है। तो उन्होंने कहा भगवान ने ना सबको फ्री विल दे रखी है कि आप ना आपके हिसाब से करो जो भी करना है। तो उस फ्री विल के बाद भी अगर हम भगवान के पास जाते हैं ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये
ऐसा होता है ना, माँ बूला भटका शाम को माँ के पास ही आता है। उससे बात की है कि इस पूरे दुनिया में ना माँ जितना प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। माँ की जो ममता है उस लेवल का कोई आपको प्यार नहीं कर सकता है, कोई भी दूसरा रिश्ता। और जो भगवान का प्यार होता है ना, उसके सामने माँ का प्यार 1% होता है। तो भगवान आपको उतनी दृढ़ता से प्यार करते हैं कि ये जो शरीर है वो एक कवर है, वो एक कवच है। आप जैसे बस बदलते हो ना, वैसे आप शरीर बदलते हो। लाइक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचोगे, फिर यू विल डाई, फिर आप दूसरे बस में चढ़ोगे, इस टाइप का। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज हमसे शेयर किया वहाँ पे, और समहाउ वो बहुत इम्पॉर्टेंट और एक हाईलाइट बन गया हमारे पूरे यात्रा का। वी वर लाइक ग्रेटफुल, वी वर लाइक कि भगवान ये आप ही है क्या, आप नहीं बताया क्या हमें ये सब बातें। तो हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे। फाइनली फिर 11 बजे हमने दर्शन किए, बातचीत हुई, 11:30 बजे के आसपास हम निकल गए, और सुबह 5:30 बजे निकल गए वहाँ से नीचे के लिए, और फिर हम 12-1 बजे नीचे पहुँच गए। एंड पहुँच गए तब फिर हमें ये फील हो गया कि हाँ, नाउ वी आर सेफ। सो दैट वॉज माई केदारनाथ का एक्सपीरियंस। देन उसके बाद में हम चोपटा गए तुंगनाथ के लिए, पर बहुत थके हुए थे तो वी डिड नॉट डू द ट्रैक। हम बस चोपटा में स्टे किए, फिर ऋषिकेश आए एंड देन बैक टू दिल्ली, एंड दिल्ली से हमने फिर से पुणे तक का फ्लाइट किया। तो ये था मेरा पूरा सफ़र। हमारे पूरे सफ़र में जो इंटरेस्टिंग पार्ट था वो पूरा केदारनाथ का मंदिर और वो पंडित जी के साथ जो डिस्कशन हुआ था वही था। मुझे वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड लगा, समथिंग लाइक मतलब इसे बुना गया है हमारे लिए, उस टाइप का एक्सपीरियंस लगा। वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था, बहुत सुंदर था। दैट्स इट। थैंक यू so much for watching my videos and liking my videos. Please like, share and subscribe. And आपको कोई भी questions हो केदारनाथ यात्रा के बारे में, please do drop them in the comments box.